इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। दोस्तों, सचमुच कहते हैं कि ज़िंदगी के दास्तान का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उन्होंने भी कहा था कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। भारत की बेटी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का यूं चला जाना भारत ही नहीं, दुनिया के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। सिनेमा जगत से एक जादुई आवाज का छिन जाना, एक पाक साफ आवाज का यूं चला जाना। गूंजेंगे गीत वहाँ जहाँ लता का साया होगा। भारत रत्न से सम्मानित मंगेशकर भारत की सबसे अनमोल गायिका है। उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी शोध कर यह कह दिया कि ऐसी आवाज न कभी थी न कभी होगी। एक अतुलनीय आवाज का सफर समाप्त हो जाना भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर का सिमट जाना है। पूरी दुनिया को पिछले 6 दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपने आवाज देने वाली लता मंगेशकर का चला जाना हम सबों के लिए काफी दुखदाई है। जिनको क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर भी अपनी माँ कहते थे और पूरी दुनिया माँ सरस्वती का अवतार मानती थी, आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए, दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक हैं उनके। लता ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए। उन्होंने मराठी, हिंदी, बंगाली कई भाषाओं में गीत गाए। 36 से ज़्यादा भाषाओं में उनका गीत रिलीज हो चुका है। एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी है। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। जब उनकी माँ गुजराती थी, सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी दीनानाथ की। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था। उसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ जी नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिली। मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। लता अपने सभी भाइयों बहनों में बड़ी है। मीना, आशा, उषा तथा हृदयनाथ, ये सभी उनसे छोटे हैं। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद पूरा परिवार महाराष्ट्र में बस गया।
लता ने 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के मराठी संगीत नाट्य में कार्य किया। 1942 यानी 1929 में जन्म हुआ और 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जब ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर, जो कर्नाटकी थे, कर्नाटक के रहने वाले थे, इनके परिवार को संभाला और लता को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। इन्होंने हिंदी भाषा में पहला गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, मराठी फिल्म गाजा भाऊ जो 1943 के लिए गाया। इसके बाद लता मंगेशकर मुंबई चली गई। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिक संगीत सीखना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने अपने संगीत करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। इसके बाद उन्होंने विनायक की हिंदी फिल्मों में छोटे रोल के साथ हिंदी गाने तथा भजन गाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात बसंत देसाई से हुई। 1947 में बंटवारे के बाद उस्ताद अमानत अली पाकिस्तान चले गए। लता ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा तथा अमानत अली खान देवसले से संगीत सीखा। 1948 में विनायक की मौत के बाद गुलाम हैदर लता के संगीत मेंटर बने। हैदर ने लता की मुलाकात शशधर मुखर्जी से कराई, जो शहीद फिल्म बना रहे थे। उन्होंने लता की ज़्यादा पतली आवाज़ होने के कारण उन्हें अपने फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया। हैदर ने लता को 1948 में मजबूर फिल्म में पहला ब्रेक दिया। लता पहले नूरजहां की स्टाइल में गाना गाती थी, मगर बाद में खुद की आवाज़ बना ली। उस समय के ज़्यादा हिंदी फिल्म संगीतकार हिंदी के अलावे उर्दू शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते थे। दिलीप कुमार ने भी लता को हिंदी उर्दू गाने में मराठी टोन प्रयोग करते सुना था। और बाद में लता ने उर्दू शिक्षक से उर्दू की भाषा सीखना शुरू कर दी। 1949 में एक फिल्म आई महल, जिसमें लता जी ने मधुबाला के लिए गाया और एक गाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वह गाना था आएगा आने वाला। 1950 में लता ने कई संगीतकारों के साथ गाना गाए, जिसमें अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन सहित कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। 1955 में लता ने तमिल फिल्मों के लिए गाना गाए। लता ने नौशाद के लिए रागों पर आधारित कई गाने गाए, जिसमें बैजू बाबरा 1952 में आई, मुगले आजम 1960 में, कोहिनूर 1960 में। कई मशहूर फिल्में हैं शंकर जयकिशन के साथ आग, आह जो 1953 में, श्री 420 1955 में आया। लता मंगेशकर एस.डी. बर्मन की सबसे पसंदीदा गायिका थी। उन्होंने सजा 1951, हाउस नंबर 420, 55 और देवदास 1955 जैसी फिल्मों के लिए गाना गाए। इसके बाद लता और बर्मन में अनबन हो गई, जिसके कारण लता ने 1972 के बाद बर्मन के लिए कभी कोई गाना नहीं गाया। लता मंगेशकर की पहली बार 1958 में बनी मधुमती के लिए सलील चौधरी द्वारा लिखे गए गीत आजा रे परदेसी के लिए फिल्म फेयर
अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता। 1950 से पहले लता ने श्री रामचंद्र के लिए कई गाने गाए। 1960 के दशक में लता ने कई लोकप्रिय फिल्मों के लिए गाने गाए जो काफ़ी हिट हुए, आज भी गाए जाते हैं, जिसमें मुगले आजम 1960 के लिए प्यार किया तो डरना क्या, दिल अपना और प्रीत पर आई 1960 के लिए, अजीब दास्तां है ये जिनको बार बार कॉर्ड किया जा रहा है, एच.डी. बर्मन के लिए भूत बंगला 1965, पति पत्नी 1966, बहारों के सपने 1967 तथा अभिलाषा 1969 जैसे फिल्मों के लिए गाने गाए। इसी दौरान उन्होंने आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार के साथ, पिता तो और होठों पर ऐसी बात जो छुपती चली आई जैसी लोकप्रिय गाने गाए। 1960-61 में लता ने लोकप्रिय भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम जैसे भजन गाए। वहीं 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने के बाद नेहरू जी की आंखों में आंसू बह निकले थे। लता ने 1960 से लेकर 1980 के दौरान कई संगीतकारों के साथ काम किया और कई हिट गाने गाए, जिसमें मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी तथा हेमंत कुमार के साथ भी बंगाली व मराठी में भी कई गाने गाए। 60 के बाद कई गायकों के साथ गाने गाए, जिसमें मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और किशोर कुमार शामिल हैं। लता और रफ़ी के गाने की रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया, जिसको संगीतकार जय किशन ने दूर किया। 1972 में लता जी ने मधुबाला के लिए पाकीजा में चलते चलते और इन्हीं लोगों ने प्रेम पुजारी के लिए रंगीला रे, शर्मिली के लिए खिलते हैं गुल यहाँ और अभिमान के लिए पिया बिना, परिचय के लिए बीती न बिताई, नीलू के लिए कादली चैन कादली, कोरा कागज के लिए रूठे रूठे पिया, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए सत्यम शिवम सुंदरम, रुदाली के लिए दिल हुम हुम करे तथा फिल्म दस्तक, ही रांझा, दिल की राहें, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, मौसम, लैला मजनू, अमर प्रेम, कारवां, कटी पतंग, आंधी सहित कई फिल्मों के लिए लोकप्रिय गाने गाए और कई तरह के अवार्ड भी जीते। लता मंगेशकर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2001 में भारत रत्न, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 12 बंगला फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अवार्ड जीत चुकी हैं। लता ने 1948 से 1989 तक लगभग 30,000 से अधिक गाना गाए, जो एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, एक प्यार का नगमा जो यादों में गूंजेगा, बस इतनी जिंदगानी आंखों में भर लो पानी, देश ही नहीं पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देने वाली स्वर कोकिला लता जी अब हमारे बीच नहीं रही। बतौर श्रद्धांजलि एक जीवन झलक पर चर्चा करनी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। वो जो गाई वही की आई, पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ से जीवंत
रूप प्रदान करने वाली स्वर कोकिला, एक महान शख्सियत आज हम सबों को अनंत शोक के लिए छोड़ गई। अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को और संगीत को प्रदान करने वाली, आज भी उनके गीत और उनके अतीत हमारे आंखों के सामने हैं। हम सब उनको याद करके, उनके जीवन के वृत्त को याद करके एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे और उनके प्रशंसकों के लिए इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।